हाँ, हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस। तो व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रो मीन्स आरबीसी। एरिथ्रो मीन्स आरबीसी। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, तो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो सबसे पहले जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो होता है रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो क्या है भाई? रेड बोन मेरो जो हड्डी हमारी होती है, जो बोन हमारी होती है, उस बोन के अंदर यहाँ पे जो मेरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मेरो। ये दो टाइप का होता है। एक येलो बोन मेरो जो कि यहाँ पे होता है, इस जगह पे येलो बोन मेरो होता है, और ये क्या है? यहाँ पे इस जगह पे एपिफाइसिस पे रेड बोन मेरो होता है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब जो रेड बोन मेरो है उसमें एक सेल होती है जिसका नाम है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल्स क्या बनाती हैं? माइलॉइड स्टेम सेल बनाती है। क्या बनाती है? माइलॉइड स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स माइलॉइड स्टेम सेल बनाती है। अब ये माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं ये CFUE यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ई मीन्स एरिथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से ये क्या बना रही है? एरिथ्रोसाइट बना रही है। क्या बना रही है? एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी बना रही है। फिर ये कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट क्या बनाती हैं? सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। जो आरबीसी है उससे जो पहले वाली जो सेल्स है उसका नाम है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होती है डिवाइड सेवरल टाइम्स, यानी कि ये क्या होती है? ये मल्टीपल टाइम डिवाइड करती है, बहुत सारे टाइम डिवाइड करती है। फिर उसके बाद क्या करती है? जो इसकी सेल्स बनती है वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं। जब इसमें हीमोग्लोबिन बन जाता है तो फिर ये अपना न्यूक्लियस इजेक्ट कर देती है, यानी कि इसका न्यूक्लियस निकल जाता है इसमें से। अब जब इसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है तब इसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलोसाइट। और जब इसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है तो जो न्यूक्लियस यहाँ पे था वो न्यूक्लियस तो अब हट गया, तो यहाँ पे एक स्लाइटली डिप्रेशन आ जाता है, ये इस टाइप का। तो इस शेप को हम बोलते हैं बाइकॉनकेव। कौन सी केव? बाइकॉनकेव। केव मीन्स गुफा, तो ये गुफा बन रही है ना, तो ये बाइकॉनकेव शेप कहलाती है। अब जो आरबीसी अगर हम इसको लेटरली देखें तो ये इस तरह से है, अगर ऊपर से देखें तो ये इस तरह से यहाँ पे डिप्रेशन होता है। आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.5 से 8.7 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 7.5 से 8.7 माइक्रोमीटर। और जो ये कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का जो डायामीटर होता है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स जो है वो कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज का जो डायामीटर होता है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी जो है इसमें नहीं आ सकती। अगर ये इसमें आएगी तो ये कुछ इस तरह की साइज हो जाएगी, तो ये इसमें जा ही नहीं सकती। तो क्या होता है? ये कुछ इस टाइप से स्क्वीज होकर, कुछ इस तरह से स्क्वीज होकर ये आरबीसी इस कैपिलरी के अंदर एंटर होती है, फिर ये इसमें ट्रैवल करती है इस टाइप से, कुछ इस तरह से स्क्वीज होकर। तो इसके स्क्वीज होने से ये जो एपिथेलियम सेल्स हैं इस कैपिलरीज की, और ये जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे बहुत डेलिकेट लेयर होती है ये, तो ये धीरे धीरे क्या होती है? खराब होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है, क्योंकि इनसे फ्रिक्शन होता है ना इसमें, तो इससे ये क्या होती है? धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। और एटलीस्ट ऑलमोस्ट 120 डेज बाद ये आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है। फिर ये जो रेटिक्यूलोसाइट बना, क्या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, ये सेवरल टाइम डिवाइड करता है, फिर सिंथेसिस करता है हीमोग्लोबिन का, उसके बाद इसका न्यूक्लियस को इजेक्ट कर देता है। तो न्यूक्लियस इजेक्ट करने के बाद इस तरह का डिप्रेशन बन जाता है, इस शेप को बोलते हैं बाइकॉनकेव शेप। तो उसके बाद क्या बनती है? रेटिक्यूलोसाइट बनती है। क्या बनती है? रेटिक्यूलोसाइट। और देन अल्टीमेटली आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो ये पूरा जो टाइम लगता है इसमें ऑलमोस्ट 1 to 2 डेज लगता है। कितने? 1 to 2 डेज। ये फॉर्मेशन होने में आरबीसी का 1 से 2 दिन लगते हैं इसको मैच्योर होने में। ठीक है।
और हाँ, एवरी सेकेंड 2 मिलियन आरबीसी फॉर्म्ड। हर एक सेकंड में 2 मिलियन आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी।